2 से 3 दिनों से हो रही बारिश ने सबकी परेशानी बढ़ा दी है। सड़कें डूबी हुई है, वाहन चालक परेशान है, किसानों के माथे पर चिंता की लकीर है, यानी पानी पानी मैदान है और सब परेशान है। कहीं घुटनों तक पानी है तो कहीं आधे आधे वाहन भी डूब गए हैं। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। ऑफिस आने जाने वाले लोगों को बेहद परेशानी हो रही है। कई राज्यों का हाल बेहाल है। दिल्ली एनसीआर से लेकर हरियाणा तक सड़कों पर जल का जाम है और गुरुग्राम फरीदाबाद में तो हालत इतने बुरे हैं कि स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। और ये 3 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, रोहतक की, करनाल की और नूह की, जहां पर पूरा पानी पानी शहर हो गया है। आने जाने में लोगों को दिक्कतें हो रही है। तो 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने लोगों का जीना बेहाल कर दिया है। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली की, नोएडा की, गुरुग्राम और फरीदाबाद की, जहां पर झमाझम बारिश हो रही है। आने जाने में लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है। तो कई जगह ऐसे हैं जहां पर बिजली की भी कटौती कर दी गई है। गुरुग्राम में देखिए, पूरा पानी पानी शहर हो चुका है और आने जाने में काफी दिक्कतें हो रही है। और इस दौरान जो है ऑफिस बंद कर दिए गए हैं, साथ ही साथ स्कूल में भी छुट्टियां दे दी गई है। फरीदाबाद की तस्वीर, जहां पर कई दिनों से बारिश की वजह से घरों तक पानी घुस चुका है और बिजली भी वहां पर काट दी गई है, ताकि किसी तरह की कोई हताहत की खबर जो है सामने ना आए, क्योंकि अक्सर जो है बारिश के दौरान जो है इस तरीके की हादसे की खबर निकलकर सामने आती है और एहतियातन के तौर पर फरीदाबाद में बिजली की कटौती कर दी गई है। तो ये तस्वीरें, 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, अंबाला, फरीदाबाद और पलवल की, जहां हुबहू सेम तस्वीरें, जहां जाते जाते मॉनसून ने परेशानी सबकी बढ़ा दी है, क्योंकि जलमग्न पूरा शहर हो चुका है, पानी पानी हो चुका है पूरा शहर। और इस वजह से लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। जहां एक तरफ ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया है तो दूसरी तरफ स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। तो पानी पानी मैदान है और काफ़ी लोग परेशान हैं। और जगह जगह से ऐसी तस्वीरें, क्योंकि देखिए बारिश की वजह से जलमग्न की स्थिति और कई घंटे लोग जो है जाम में फंसे हुए नजर आते हैं। और इसको देखते हुए एडवाइजरी जो है प्रशासन की तरफ से जारी कर दी गई कि तमाम जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग हैं वो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। निजी कंपनियों में भी वर्क फ्रॉम होम के निर्देश दिए गए हैं, तो स्कूलों में भी छुट्टियां घोषित कर दी गई है। तो जगह जगह से ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जहां ये बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। तो जाते जाते ले डूबा ये मॉनसून, किसान परेशान हैं क्योंकि उनके धान की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। हालांकि पहले काफ़ी खुश किसान नज़र आ रहे थे, क्योंकि उनकी जो धान की फसल है वो काफ़ी अच्छी हुई थी, लेकिन इस बारिश की वजह से उनके माथे पर चिंता की लकीरें हैं। और नरेंद्र सैनी हमारे संवाददाता, माफी चाहूंगी, नरेश हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नरेश, अंबाला की क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल सुनीता, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि अंबाला में पिछले 4 दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण जो आम जनजीवन है वो तो अस्त हुआ ही है। उसके साथ ही जो किसानों पर इस बारिश का काफी असर पड़ा है और किसानों की जो धान की फसल है वो खराब होने की कगार पर है। मैं बताना चाहूंगा कि अभी अंबाला में जो है मूसलाधार बारिश हो रही है और इसके चलते ही हमने जैसे ही खेतों में जाकर देखा तो खेतों में जो धान की फसल है वो नीचे गिरकर खराब होने की कगार पर है और कहीं ना कहीं किसानों का भारी नुकसान इसको कह सकते हैं। और एक तरफ जहां मंडी में किसानों की फसल भीग कर खराब होने की कगार पर है, तो वहीं खेतों में भी धान की फसल खराब होने की कगार पर है। अब कह सकते हैं कि किस तरीके से जो है सरकार किसानों की मदद कर पाती है और कैसे मुआवजा किसानों को मिल पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा देखिए, अंबाला की बात करें तो वहां से लगातार जो तस्वीर निकल सामने आ रही थी कि जलमग्न की स्थिति बनी हुई है, क्या अब वहां से पानी की निकासी हो पाई है? क्या किसी तरह की जिला प्रशासन की तरफ से कोई कदम उठाया गया है? क्योंकि लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस बारिश की वजह से। जी बिल्कुल, देखिए जल भराव की स्थिति तो अंबाला में देखने को मिलती है, क्योंकि जो पानी निकासी की समस्या है वो अंबाला में नहीं है। वो पानी निकासी के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ ही अंबाला में जैसे ही बारिश कम होती है तो उसके साथ ही साथ प्रशासन पूरी तैयारी कर रहा है कि पानी जल भराव न हो, लेकिन उन्होंने निकासी के भी जो संसाधन है उनको भी लगा रखा है। लेकिन उसके बावजूद ज्यादा बारिश होने के बाद कई इलाके ऐसे हैं अंबाला में जहां पर
जो जल भराव हो जाता है और अंडरपास अंबाला मॉडल टाउन के पास जो है उसके अंदर तो तकरीबन घुटने से ऊपर तक पानी भर जाता है और वहां से निकलना भी लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। और अब जो बारिश तेज हो रही है ये कह सकते हैं कि वो रास्ता ही बंद हो जाता है। और अब देखने वाली बात ये होगी। ठीक है नरेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अंबाला का हाल आपने जान लिया, आप करनाल चलते हैं, हमारे संवाददाता हिमांशु बने हुए हैं। हिमांशु, करनाल का क्या हाल है, क्या अभी भी बारिश हो रही है? देखिए, कल रात तक बारिश जरूर हुई लेकिन आज मौसम साफ है। लेकिन बारिश कब हो जाए ये मालूम नहीं, क्योंकि लगातार पिछले 3 दिन बारिश होती है और कुदरत का जो कहर है वो सबसे ज्यादा किसानों पर बरपा है। क्योंकि किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक ये कि कुछ किसानों की जो फसल है वो पककर तैयार हो गई है और अगर बारिश लगातार होती रहती है तो फिर धान की जो फसल है वो गीली हो जाएगी और जब गीली फसल हो जाती है तो उसे सूखने में 7 से 10 दिन लगते हैं और ऐसे में फसल खराब होने का डर बना रहता है। दूसरी समस्या ये है कि बहुत सारे किसानों की फसल पककर तैयार हो गई, वो मंडी में भी ले आए लेकिन मंडी में खरीद नहीं हो रही, क्योंकि ना ही सरकारी खरीद हो रही है। सरकार तकरीबन 1 या 2 अक्टूबर के आसपास धान की खरीद करेगी और प्राइवेट खरीद जो होती है वो भी बंद पड़ी है। उसके पीछे कारण है आड़तियों की हड़ताल। तो ऐसे में शेड के नीचे भी जहां पर धान की फसल थी, रखी हुई थी किसानों ने, वहां पर पानी घुस जाता है, पानी भर जाता है और जो धान की ढेरियां हैं वो भीग जाती हैं। इसमें किसान भी परेशान है, मजदूर भी परेशान है। किसान हमेशा ये आरोप लगाता हुआ नजर आता है कि आरती प्रोटेस्ट करके, धरना देकर, अनशन देकर सरकार से अपनी मांगे तो मनवा जाते हैं लेकिन पिसता कौन है? मजदूर और किसान। तो ऐसे में देखना ये होगा कि मौसम कब तक साफ रहता है। अगर 2-3 दिन मौसम साफ रहता है तो फिर किसानों के लिए एक राहत भरी बात रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ मंडी में खरीद होना भी बेहद ज्यादा जरूरी है। अगर मंडी में खरीद नहीं होती है, क्योंकि आड़तियों की हड़ताल लगातार जारी है, उनकी मांगे मानी नहीं जा रही, तो ऐसे में खरीद नहीं होगी तो किसान अपनी जो धान की फसल है वो यहाँ से यूपी लेकर जा सकता है, क्योंकि यूपी का बॉर्डर सबसे नजदीक पड़ता है करनाल के। तो किसान सोच सकता है। हिमांशु, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।